महाराष्ट्र के सतारा जिले के फलटन में 23 अक्टूबर को एक दिल दहला देने वाली घटना घटी। फलटन उप जिला अस्पताल में तैनात 28 वर्षीय महिला डॉक्टर संपदा मुंडे ने एक होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। संपदा मूल रूप से मराठवाड़ा के सूखाग्रस्त बीड जिले की रहने वाली थी। किसान पिता ने कर्ज लेकर उन्हें एमबीबीएस और एमडी कराया था। परिवार ने उन्हें डॉक्टर बनाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था, लेकिन वही सिस्टम उनकी जान का दुश्मन बन गया। सुसाइड नोट में लिखे शब्दों ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। ये केस सिर्फ एक मौत नहीं, बल्कि पुलिस, राजनीति और स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलता एक आईना है। अब तक की जांच में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, लेकिन न्याय की राह अभी तक लंबी है। संपदा की मौत की खबर 23 अक्टूबर की रात फैली। होटल स्टाफ ने शव की सूचना पुलिस को दी। मौके पर कोई लिखित नोट नहीं मिला, लेकिन उनकी हथेली पर पेन से लिखे 7 पंक्तियों के शब्दों ने सब कुछ बदल दिया। नोट में संपदा ने लिखा, गोपाल बदाने ने मेरे साथ 4 बार बलात्कार किया। प्रशांत बनकर ने 5 महीनों में मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न किया। मैं अब और सहन नहीं कर सकती। गोपाल बदाने फलटन सिटी पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर हैं, जबकि प्रशांत बनकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और संपदा के मकान मालिक के बेटे। संपदा उनके पिता के स्वामित्व वाले पीजी में रहती थी। जांच में पता चला कि संपदा का प्रशांत से पहले रिश्ता था, जो बाद में कड़वा हो गया। दोनों के बीच झगड़े होते थे। सुसाइड से ठीक पहले संपदा ने प्रशांत को मैसेज किया, जिसमें आत्महत्या की धमकी दी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड से साबित हुआ कि घटना वाली रात दोनों की लोकेशन एक ही थी। इसके अलावा एक 4 पेज का शिकायत पत्र भी मिला, जिसमें संपदा ने स्थानीय सांसद पर दबाव बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने लिखा कि उन्हें गिरफ्तार आरोपियों के मेडिकल टेस्ट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी करने का दबाव डाला जाता था। संपदा ने आरटीआई भी दाखिल की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। वहीं मामले पर रिश्तेदारों ने क्या दावा किया है, अब वो आपको बताएंगे, ग्राफिक के जरिए से समझेंगे। तो बता दें, डॉक्टर के रिश्तेदार ने कहा कि उस पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने और गिरफ्तार आरोपियों की मेडिकल रिपोर्ट में हेराफेरी का दबाव डाला जा रहा है। उसने इस मामले में सतारा एसपी और डीएसपी से शिकायत की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एक और रिलेटिव ने कहा कि काम के तनाव में थी और सीनियर उसे परेशान करते थे। उसने इस मामले और पुलिस से हो रही दिक्कत के बारे में पहले भी अपने सीनियर डॉक्टरों से शिकायत की थी। उससे हो रहे गलत व्यवहार की शिकायत की थी। उसने कहा भी था कि अगर उनकी बात नहीं सुनी गई तो वह आत्महत्या कर लेगी। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जो गृह विभाग भी संभालते हैं, ने इसे गंभीर और दुखद बताते हुए सतारा एसपी से बात की। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं अस्वीकार्य है, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए। फडणवीस ने विपक्ष पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि संपदा ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन विपक्ष ने सरकार को घेरा। वहीं सिस्टम पर सवाल उठाते हुए पिता ने कहा कि हमने कर्ज लेकर बेटी पढ़ाई, वह सबसे बड़ी थी। भाई ने पढ़ाई छोड़कर खेती की। चचेरा भाई ने आरोप लगाया कि संपदा पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का दबाव था। उन्होंने कहा कि राजनीतिक और पुलिस दबाव से तंग आकर मौत हुई है। 1 साल से प्रताड़ना झेल रही थी। रिश्तेदारों ने फांसी की सजा और एसआईटी जांच की भी मांग की है। एक महिला भाग्यश्री मराठी ने जो है नया ट्विस्ट पैदा किया है। उन्होंने दावा किया कि संपदा ने उनकी 19 वर्षीय बेटी दीपाली की संदिग्ध मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर हस्ताक्षर किए, जिसमें हत्या को प्राकृतिक मौत बताया गया। यह दावा केस को और जटिल बना रहा है। ये केस अब सिर्फ रेप का नहीं, बल्कि सिस्टम की भ्रष्टाचार की कहानी बन गया है। ये घटना महिलाओं की सुरक्षा, डॉक्टरों के मानसिक स्वास्थ्य और न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। संपदा जैसी होनहार बेटी का जाना पूरे समाज का नुकसान है। परिवार न्याय की प्रतीक्षा में है, लेकिन राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच सच्चाई दबने का डर है। सरकार को एसआईटी गठित कर निष्पक्ष जांच करनी चाहिए, वरना ये त्रासदी औरों के लिए सबक न बने।
संपदा की मौत हमें याद दिलाती है कि रक्षक ही भक्षक न बने, न्याय हो और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए।